बच्चों, मैं रागिनी सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की किताब से पाठ 9, जिसका शीर्षक है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब भी कहते हैं। जैसा कि बच्चों, आज हम इस पाठ में जानेंगे कि क्रिया है क्या, क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार एवं उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया का अर्थ। क्रिया का अर्थ होता है काम। जैसा कि बच्चों, हम लोग हर वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं, हर वक्त कुछ न कुछ काम करते रहते हैं और कुछ न कुछ होता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। बिना क्रिया के हम किसी भी वाक्य को पूरा नहीं कर सकते या किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। तो क्रिया हम कहते हैं उसे जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ये तो हुई क्रिया की परिभाषा। तो परिभाषा देख लेते हैं बच्चों पहले। क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। बोध हो या बोध का अर्थ होता है पता चले। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया को समझेंगे कैसे? उसके उदाहरण के द्वारा। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला देखो, लोग नदी में तैर रहे हैं। लोग नदी में तैर रहे हैं। तैर रहे हैं हो गई क्रिया। यहाँ पे लोग कौन सा काम कर रहे हैं? तैरने का। किस काम के होने का पता चल रहा है? तैरने के काम का। तो तैर रहे हैं क्या हो गया? क्रिया शब्द। क्योंकि यहाँ पे तैर रहे हैं क्या है? होना। तैर रहे हैं कि लोगों के द्वारा ये काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? तैरने का। अब जैसे दूसरा वाक्य हम ले लेते हैं, माली
बगीचे में पानी दे रहा है। माली बगीचे में पानी दे रहा है। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? माली के द्वारा बगीचे में पानी देने की क्रिया हो रही है। पानी दे रहा है। यहाँ पे क्या होना पाया जा रहा है? दे रहा है। यहाँ पर माली के द्वारा बगीचे में पानी देने का काम हो रहा है। इसमें इस वाक्य में क्रिया है दे रहा है, जिससे होने का पता चल रहा है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ क्रिया शब्द। क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, जाना आदि। तो बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं क्रिया शब्द पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, जाना आदि। ये शब्द बने कैसे हैं? धातु से। ये शब्द धातु से बने हैं। कैसे? क्योंकि क्रिया का मूल रूप धातु होता है। आप लोग जानना चाहोगे कि ये धातु क्या है? धातु सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, ये धातु नहीं है। हिंदी में धातु होता है क्रिया का मूल रूप। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। और वो मूल रूप है क्या? जैसे ये एक शब्द है पढ़ना। पढ़ना शब्द कैसे बना? धातु से। तो इसमें धातु क्या है? पढ़। ये जो पढ़ शब्द है ये है धातु, और ना जो है प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्दों को पूरा करता है, कैसे? पीछे जोड़कर। तो यहाँ पे हम आते हैं धातु पे। तो ये है पढ़ शब्द धातु, क्रिया का मूल रूप। इस पढ़ना में हो गया पढ़ धातु और ना प्रत्यय। इसी तरह लिखना में लिख धातु हो गया, ना प्रत्यय। खाना खा धातु, ना प्रत्यय। सोना धातु, ना प्रत्यय। जाना जा हो गया धातु। इस तरह बिना धातु के हम कोई भी क्रिया शब्द नहीं बना सकते, या कोई भी क्रिया शब्द का निर्माण नहीं हो सकता बिना धातु के। तो धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। ये क्रिया के विशेष बिंदु। धातु, धातु कहते किसे हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु
कहते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी बताया, पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, जाना में धातु क्या है? पढ़। ये धातु शब्द हैं। लिख, जा, खा, दौड़ आदि। इनमें, इन धातु शब्दों में हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो वो ये एक क्रिया शब्द बनेगा। क्रिया के विशेष बिंदु में दूसरा पॉइंट है, लिंग वचन से क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। कैसे? एक उदाहरण इसका हम देख लेते हैं। क्रिया के विशेष बिंदु का दूसरा पॉइंट है, लिंग तथा वचन परिवर्तन के कारण क्रिया का रूप बदलता रहता है। जैसे पहला, अगर हम लिंग का देखेंगे तो पहला उदाहरण हो जाएगा लड़का खेल रहा है। अब इसमें हम लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे? लड़का का पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। तो लड़का के साथ क्रिया लगी है, लड़का खेल रहा है। अब लड़की के साथ कौन सी क्रिया लगेगी? लड़की खेल रही है। यहाँ पे क्रिया परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे हो गया लड़का खेल रहा है, और यहाँ पे हो गया, जब ये लिंग परिवर्तन हुआ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आया तो हो गया लड़की खेल रही है। इसी तरह वचन परिवर्तन पे कैसे क्रिया का रूप परिवर्तित होगा? वचन परिवर्तन के द्वारा कैसे क्रिया का रूप परिवर्तित होगा, इसको देखिए। जैसे बच्चे, एक मिनट, बच्चा खेल रहा है। अब ये एक वचन का शब्द है, बच्चा खेल रहा है। अब इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में वचन परिवर्तन हुआ, बच्चे का बच्चा हो गया बहुवचन, और खेल रहे हैं, जो रहे हैं क्रिया है
वो क्या हो गया, यहाँ पे था बच्चा खेल रहा है, एक वचन, और यहाँ पे परिवर्तित होके ये हो गया रहे हैं बहुवचन। इस तरह बच्चों क्रिया में लिंग तथा वचन के आधार पर भी क्रिया परिवर्तित होती है, क्रिया का रूप बदलता है। तो आइए बच्चों अब हम जानते हैं इसके भेद के बारे में, भेद या प्रकार। क्रिया के दो भेद हैं, क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिया के भेद। भेद या प्रकार। तो क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है, सकर्मक, जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, अर्थात जिस शब्द से हमें क्रिया के साथ कर्म होने का पता चलता है उसे हम सकर्मक क्रिया करते हैं। अकर्मक क्रिया जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो, अर्थात जिस शब्द में, जिस वाक्य में कर्म का पता न चले उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम देख लेते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। तो अब हम देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। पहला, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम वाक्यों में कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या कोई और? तो बच्चों अब हम देखेंगे इसको उदाहरण के द्वारा। उदाहरण पहला, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे कर्ता हो गए जो काम करने वाले हैं, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ रहे हैं क्रिया।
कर्ता, कर्ता वो होता है जो क्रिया करता है, जो काम को करता है। ये हो गया कर्म। कर्म क्या हो गया? जिस काम को किया जाता है, ये पता चलता है वो कौन सा काम कर रहा है। और पढ़ रहे हैं क्रिया, ये हो गई क्रिया। तो बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में पता चल रहा है कि ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता के द्वारा कर्म का पता, कर्म हो रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया पहचानेंगे कैसे? इसके उदाहरण के द्वारा। उदाहरण, पहला विकास, दौड़ रहा है। विकास हो गया कर्ता, दौड़ रहा है हो गई क्रिया। अब इस वाक्य में कर्म का पता नहीं चल रहा है। कैसे? विकास दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? इसलिए ये हो गई अकर्मक क्रिया। विकास दौड़ रहा है, इसके साथ कर्म नहीं जुड़ा है, इस वाक्य में कर्म नहीं जुड़ा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। काव्या सो रही है। काव्या हो गई कर्ता, सो रही हो गया क्रिया। अब इस वाक्य में कर्म कहाँ है? काव्या सो रही है। कैसे सो रही है? कहाँ सो रही है? पता चल रहा है? नहीं, काव्या सो रही है, इसमें कर्म नहीं जुड़ा है, सिर्फ कर्ता है जिसके द्वारा क्रिया हो रही है। कर्म का पता नहीं चल रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। इसके पहचानने के लिए कुछ संकेत बताए गए हैं कि इसको हम, जैसे कोई भी वाक्य दिया रहे, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। तो वे संकेत क्या हैं? आप यहाँ, वे संकेत क्या हैं, इसको हम यहाँ बताएंगे। क्रिया की पहचान। क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? क्या और
किसको प्रश्न लगाकर उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। और कौन लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले और कौन लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों, आज आपने जाना क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद और उनके भेदों के बारे में। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।